मैं हूं सुखवीर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज हेडलाइंस पर। भिवानी के सिद्ध मंदिर पूर्वा बाबा हनुमान मंदिर में की गई नव दुर्गा की पूजा अर्चना। रविवार को 40 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, आए 13 नए कोरोना पॉजिटिव। कोरोना के कारण इस बार नहीं हुआ रावण दहन। बड़ा परिवार द्वारा किया गया सम्मान समारोह आयोजित। गांव पालुआस के बाबा गोसाई धाम में हवन यज्ञ का किया गया आयोजन। सीएम फ्लाइंग ने की छापेमारी। अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार शाम को हुड्डा पार्क के निकट पूरा बाबा हनुमान मंदिर में ब्रह्मलीन शिवानंद महाराज के आशीर्वाद से महंत मायानंद महाराज के सानिध्य में नव दुर्गाओं की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर महंत द्वारा माता की 1.25 लाख निवारण मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ में आहुति डाली गई और कंजकों की पूजा अर्चना कर प्रसाद वितरित किया गया। शुक्रवार को भिवानी के हुड्डा पार्क के निकट पूर्वा बाबा हनुमान मंदिर में नव दुर्गा मां की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर मंदिर महंत मायानंद महाराज के द्वारा कंजकों की पूजा करते हुए प्रसाद का भोग लगाया गया। वहीं उन्होंने विश्व शांति के लिए 1.25 लाख मंत्रों के उच्चारण के साथ मां दुर्गा को आहुति भी दी। आपको बता दें कि भिवानी के हुड्डा सिटी सेंटर के नजदीक भिवानी का प्रसिद्ध व प्राचीन मंदिर पूर्वा बाबा हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस मंदिर की स्थापना 200 से 250 वर्ष पहले की गई थी, जिसके बाद ब्रह्मलीन सेवानंद महंत ने भिवानी की जनता के सहयोग से इस मंदिर के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यहाँ पर पूरे महीने भक्तों का सुबह से शाम तक आना जाना लगा रहता है। मंदिर के कपाट सुबह 5 बजे खुल जाते हैं और उसके बाद लगातार भक्त वहाँ पर पूजा करते हैं। नवरात्रों के दौरान मंदिर महंत मायानंद जी महाराज ने मां दुर्गा के 1.25 लाख निवारण मंत्र की यज्ञ में आहुति दी और साथ साथ नवरात्रि पर महायज्ञ का आयोजन भी किया गया, जिसमें भिवानी से पहुंचे प्रबुद्ध नागरिकों ने आहुति दी और माता का गुणगान किया। वहीं उन्होंने बताया कि नवरात्रि पूजा में उन्होंने प्रत्येक दिन कंजकों की पूजा की और अंतिम दिन भी उनकी अर्चना करते हुए प्रसाद का भोग लगाया और भक्तों को प्रसाद दिया। कोविड-19 के चलते मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाता है। मैं भक्तों से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जिस तरह भगवान समय श्री राम ने धर्म पर अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त की थी, उसी तरह से आप सभी से अनुरोध है कि जो ये अधर्म फैला हुआ है, इस विजयदशमी पर एक प्रण लें कि इसके ऊपर अपने धर्म को बचाने के लिए बहुत सी तपस्या करें। क्योंकि भगवान श्री राम ने समय 9 दिनों तक, जब रावण के साथ भगवान राम का युद्ध हो रहा था, उस टाइम जब उनकी पराजय होती हुई दिखाई दी तो उन्होंने देखा कि ये क्या कारण है। रावण के साथ 9 की 9 देवियां उनके साथ लगी हुई थी, तब उन्होंने 9 दिन तक भगवान श्री राम ने माँ की आराधना की। इसीलिए नवरात्रि मनाई जाती है। 9 दिनों तक भगवान श्री राम ने माँ की प्रार्थना की और 10वें दिन विजयदशमी यानी कि धर्म पर अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त हुई। यानी कि आदि शक्ति माँ दुर्गा भवानी का जब भगवान समय श्री रामचंद्र जी ने इनका गुणगान किया और विजय प्राप्त की, तो सभी भक्तों से ये अनुरोध है कि 9 दिनों तक माँ की बहुत ही अच्छी तरह से साधना करें और जो अधर्म फैला हुआ है उसको दूर करें। रविवार को भिवानी में 13 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं 40 कोरोना पॉजिटिव ठीक होने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 208 हो गई है। इस बारे में सीएमओ डॉक्टर सपना गहलोत ने बताया कि अब तक जिले में 3,530 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 3,270 लोग ठीक भी हो चुके हैं। दोपहर तक 13 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जिनमें से एक गांव बापुड़ा से, एक तो शाम से, 4 ढाणा लाडनपुर से, 2 गांव क्लोथ से, 3 गांव दिनोद से, 1 खरककला, 1 गांव बागनवाला से हैं। अब तक जिले में कुल 3530 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 3270 ठीक हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 208 एक्टिव केस हैं। देश में कोरोना महामारी के चलते बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक दशहरा त्योहार भिवानी वासियों ने अपने घरों में रहकर पूजा अर्चना करते हुए मनाया। वहीं भिवानी में कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। कोरोना महामारी के कारण शहर में होने वाले रावण दहन के कार्यक्रम रद्द हो गए, जिससे काफी निराशा देखने को मिली। हर साल शहर के विभिन्न इलाकों में किया जाने वाला रावण दहन के कार्यक्रम रद्द होने के कारण आज शहर में कहीं भी रावण दहन नहीं किया गया। कोरोना महामारी के कारण ये कार्यक्रम रद्द कर दिए गए, जिसके चलते बच्चों के साथ साथ बड़े बूढ़ों में भी निराशा दिखाई दी। हर साल की सर हम रावण दहन देखने आते थे यहाँ, अब की बार रावण दहन नहीं हुआ। इतने मेरे दोस्त मित्रगण आए यहाँ,
लेकिन अब की बार रावण दहन ना होने की वजह से बहुत निराशा हुई हमें, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। बहुत दुखी है। यहाँ पर हर साल रावण दहन होता था, अब की बार नहीं हुआ, हमें बहुत निराशा और हम वापस जा रहे हैं यहाँ से। रविवार को महम गेट स्थित परशुराम भवन में भिवानी के नव चयनित अधिकारियों व हरियाणा युवा आयोग के चेयरमैन मुकेश गौड़ के सम्मान में समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भिवानी के बड़ा परिवार सदस्यों ने चेयरमैन मुकेश गौड़, डीएसपी सतीश शर्मा, एचसीएस प्रदीप शर्मा व ज्योति मित्तल इत्यादि को सम्मानित किया गया। स्थानीय महम गेट स्थित परशुराम भवन में बड़ा परिवार भिवानी द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा युवा आयोग के चेयरमैन मुकेश गौड़ को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस दौरान नव चयनित अधिकारियों को भी स्मृति चिन्ह देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक बड़ा परिवार गैर राजनीतिक मंच है। इसका उद्देश्य जो है वो मुख्य रूप से जो किसी समाज का हो, चाहे जो बच्चा प्रेरणा का स्रोत हो हमारे युवा बच्चों के लिए, हम सदैव उसका हौसला अफजाई के लिए, उसके स्वागत के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। अब ये सम्मान समारोह आगे बढ़ाने के लिए मैंने 3 दिन पहले भाई रवि महमिया जी के पास भी टेलीफोन किया था। ये अचानक क्या गोहाना चुनाव में ये व्यस्त होने की वजह से वो रिसीव नहीं कर पाए, तो नहीं तो हमने 5 आदमियों का बना रखा था प्रोग्राम। भिवानी के निकटवर्ती गांव पालूवास स्थित गोसाई धाम में दशहरे के अवसर पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। कोरोना महामारी से छुटकारा व विश्व शांति के उद्देश्य से किए गए यज्ञ में समाज सेवी नरेश तंवर व विनोद शर्मा सहित अनेक नागरिकों ने आहुति डाली। गांव पालूवास के बाबा गोसाई धाम में दशहरा व बाबा गोसाई की पुण्यतिथि पर बाबा गोसाई सेवा समिति द्वारा हवन यज्ञ व प्रसाद वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। हरियाणा राज्य सहकारी बैंक के महाप्रबंधक व समाज सेवी नरेश तंवर और विनोद शर्मा ने संयुक्त रूप से बताया कि बाबा गोसाई दशहरे के दिन अपना चोला छोड़कर ब्रह्मलीन हुए थे। इस उपलक्ष्य में दशहरे और बाबा की याद में हर वर्ष भंडारे और हवन का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के चलते सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए हवन किया गया और भंडारे की जगह प्रसाद वितरण किया गया। और भंडारे का आयोजन किया जाता था, लेकिन अब की बार कोरोना का ध्यान रखते हुए भंडारे की बजाय हवन यज्ञ का आयोजन और प्रसाद का आयोजन किया जा रहा है। खास रूप से मैं ये कहूँ कि जो भीड़ यहाँ हर वर्ष लगती थी, अब की बार वो भीड़ की बजाय सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हर व्यक्ति को प्रार्थना की गई है कि धीरे धीरे एक आदमी आए और यहाँ पर बाबे से मन्नत मांगे। जहाँ तक बाबा गोसाई का अपने जीवन परिचय, आज के दिन विजयदशमी के दिन बाबा जी ने समाधि ली थी, उनके प्राण परमात्मा से विलीन हुए थे और इसी दिन को ध्यान में रखते हुए पूर्ण गांव की तरफ से और बाबा गोसाई की जो समिति बनी हुई उनकी तरफ से, इन सभी साथियों के सहयोग से हर वर्ष यहाँ पर भंडारे और हवन का आयोजन किया जाता है। भिवानी में सीएम फ्लाइंग ने स्थानीय नेकीराम पार्क के निकट छापेमारी करते हुए भारी वाहनों की चेकिंग की। सीएम फ्लाइंग व गुप्तचर विभाग द्वारा चलाए गए संयुक्त अभियान में टैक्स चोरी के शक के आधार पर सभी वाहनों के कागजात चेक किए गए। भिवानी में नेकीराम पार्क के पास रोहतक सीएम फ्लाइंग की टीम ने भिवानी की सीआईडी टीम की संयुक्त छापेमारी की। दिवाली नजदीक होने के कारण भारी मात्रा में टैक्स की चोरी पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। स्थानीय नेकीराम पार्क के पास भी एक ट्रक पकड़ा गया जिसमें अंदेशा था कि टैक्स चोरी हो रही है या मिलावटी सामान भी हो सकता है, क्योंकि हरियाणा के लगे नजदीक दिल्ली से मिलावट का सामान आने का अंदेशा है। टैक्स की चोरी पकड़ने के उद्देश्य से छापेमारी करते हुए ट्रक को रोका गया। आप उसको कहीं भी इंडिया में कहीं बैठ के कहीं देख सकते हैं। तो हमें पता लगा कि भाई कुछ गांठों में गड़बड़ रह जाती है, 20 उसमें 20 होते हैं, 10 दिखा दिए जाते हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए आज हमने एक गाड़ी यहाँ पता लगा कि लुधियाना से होजरी का कपड़ा व ऑटो मार्केट का स्पेयर पार्ट आ रहा है। तो हमने अपना शक दूर करने के लिए गाड़ी को चेक किया। सीएम फ्लाइंग की टीम रोहतक से बुलाई और सेल टैक्स विभाग के अधिकारियों को सूचित किया और गाड़ी को चेक किया। रैंडम चेकिंग के बाद पता चला अजय नाम का एजेंट है जो यहाँ काम करता है। ये हरियाणा रायपुर कार्गो ट्रांसपोर्ट का इंचार्ज है और ये लुधियाना से सामान लेकर
शहर में सप्लाई करता है, तो ये अपना कमीशन लेता है गांठ पे। लेकिन रैंडम चेकिंग में बिल्कुल बिल मुताबिक सारी चीज़ें ठीक पाई है। इसका मतलब जो हम पिछले 15 दिन से मेहनत कर रहे थे वो रंग लाई है और लोगों के समझ में आने लगे है कि टैक्स की चोरी गलत है। और अब चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। भिवानी के सिद्ध मंदिर पूर्वा बाबा हनुमान मंदिर में की गई नवदुर्गा की पूजा अर्चना। रविवार को 40 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, आए 13 नए कोरोना पॉजिटिव। कोरोना के कारण इस बार नहीं हुआ रावण दहन। बड़ा परिवार द्वारा किया गया सम्मान समारोह आयोजित। गांव पालुआस के बाबा गोसाई धाम में हवन यज्ञ का किया गया आयोजन। सीएम फ्लाइंग ने की छापेमारी। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।